बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए बकरा ईद स्पेशल में एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू गोश्त। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, जिनको मैंने काट कर पानी में भिगो कर रख दिया है। उसके बाद मैंने आधा किलो बड़ा गोश्त लिया है, 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर, 7 से 8 लहसुन के जवे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है। तो चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा शामिल किया क्योंकि हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करने हैं और हमने उनको ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपने प्याज इसमें शामिल करते हैं और उनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको अब मैं इसका कलर चेंज होने तक और थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जी, तो अब यहाँ पर हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक को शामिल करके उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन शामिल करने जा रही हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक ग्राइंडर जार में शिफ्ट करूँगी। तो सॉरी तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें और टमाटर जो मैंने काट कर रखे थे उनको शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें, और अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। और आप सभी कमेंट्स में बताएं कि आप सब ईद पर क्या बनाना चाह रहे हैं। तो अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा से प्रेशर कुकर की तरफ। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर लूँगी एक और उसमें ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, तेज़पात और कुछ काली मिर्चें लूँगी और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये फ्राई होंगी इसमें मैं अपना तैयार किया गया पेस्ट जो कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का था वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पर दही ली है, इसको मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी और इसके बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच नमक, इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच कढ़ाई मसाला पाउडर, इसे शामिल कर देंगे। इससे हमारे खाने में बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आएगा। अब हम दही वाले मसाले वाले मिक्सचर को अपने प्याज वाले मसाले में ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह घी सेपरेट होने तक भून लेंगे। यहाँ पर हमारा घी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। मसाला भूनने की निशानी ये होती है कि घी इसके ऊपर आ जाता है। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसमें गोश्त शामिल करने जा रही हूँ और गोश्त को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए माज़रत। तो यहाँ पर अब गोश्त को फ्राई कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और आलूओं को भी गोश्त के साथ फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आलू और गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालेंगे और
अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और गोश्त गलने तक अब हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसका प्रेशर बंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर इसकी वेट लगाऊंगी और गोश्त गलने तक मैं आपको पकाऊंगी और आपको बताऊंगी कि गोश्त गलने में यहाँ पर कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर खोला है और तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं गोश्त गलने में। तो यहाँ पर हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये कैसी बनी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।